जिम जाने से आपके मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, नहीं बाहर से शरीर मजबूत हो जाएगा। और जो योग प्रणाली है वो आपके तंत्र ऑर्गन्स तक पहुंचती है। अर्थात आप जब कटी चक्रासन में घूमते हैं तो ये जो ऑर्गन्स हैं इनकी मालिश की जा रही है, ट्विस्ट्स टर्न्स इत्यादि से। ये योग प्रणाली में गोल्डन लाभदायक बताया जाता। शीर्षासन नहीं कर सकते तो सर्वांग आसन कर लो, नहीं तो विपरीत करणी आसन कर लो। अरे और नहीं कर सकते तो शशांक आसन तो सभी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हम नॉलेज प्राप्त करके कितना एक्सरसाइज करनी है करें। योग का मतलब जोड़ना, और आध्यात्म में योग का मतलब जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। इसलिए तो हमने जेके योग की स्थापना की ना, सम्यक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। शरीर की देखभाल अवश्य करो, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर ही धर्म का साधन है। अब आप सोच लो भाई, भगवान ने मानव शरीर दिया, देव दुर्लभ है। अगर आप लापरवाही करोगे तो फिर पूरी आयु जो पोटेंशियल था उसमें नहीं जी पाओगे। और अगर सब शरीर के निर्वाह संबंधी नियमों का पालन करोगे तो स्वस्थ जियोगे और लंबी आयु जियोगे। तो अपने मानव जीवन को सार्थक बनाने का अधिक चांस हो जाएगा। इसलिए तनु बिनु भजन वेद नहीं वरना। शास्त्र ये नहीं कहते अपना ठीक है, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर हो ही नहीं, इसलिए लापरवाही करो। अब लोगों के पास ये ज्ञान नहीं जो हमारे संस्कृति में सहज। अब लोग जिम तो पूरे विश्व में लोग जाते हैं ना, लेकिन हमारी संस्कृति में योग आसन है। योग का मतलब जोड़ना, और आध्यात्म में योग का मतलब जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। तो जिम जाने से आपके मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, नहीं बाहर से शरीर मजबूत हो जाएगा। और जो योग प्रणाली है वो आपके तंत्र ऑर्गन्स तक पहुंचती है। अर्थात आप जब कटी चक्रासन में घूमते हैं तो ये जो ऑर्गन्स हैं इनकी मालिश की जा रही है, ट्विस्ट्स टर्न्स इत्यादि से। तो थोड़ी सी कोई व्यक्ति समझ जाए कि देखो ये शरीर को किन प्रकार के व्यायाम की आवश्यकता है। ऐसे भी आसन हो घूमने वाले, ट्विस्ट करने वाले, और ऐसे भी आसन हो जो मसल्स को मजबूत रखें। और फिर जब एज बढ़ने लगे तो ऐसे भी आसन हो ताकि बैलेंस बना रहे। अब यहाँ अगर पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो गई तो व्यक्ति लुढ़क जाता है, गिर जाता है। और अपसाइड डाउन आसन्स भी हो। ये योग प्रणाली में गोल्डन लाभदायक बताया जाता है। शीर्षासन नहीं कर सकते तो सर्वांग आसन कर लो, नहीं तो विपरीत करणी आसन कर लो। अरे और नहीं कर सकते तो शशांक आसन तो सभी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हम नॉलेज प्राप्त करके कितना एक्सरसाइज करनी है करें। ये तो मैक्रो हेल्थ। और फिर एक और गिफ्ट हमारी संस्कृति में, माइक्रो हेल्थ। अर्थात आपके शरीर में जो 37 ट्रिलियन कोषाणु हैं उनके स्वास्थ्य के लिए है प्राणायाम। तो कुछ समय, कुछ मिनट गहरा श्वास प्रश्वास भी कर लो। लेकिन समझ जाओ कि भाई देखो, शरीर के निर्वाह संबंधी जो कार्य हैं उनको सही संतुलित करो। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ है वो जो श्रद्धा युक्त मेरी भक्ति में मेरी आराधना करता है, अर्चना करता है, प्रेम करता है। तो ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ योग हो गई। इसलिए तो हमने जेके योग की स्थापना की ना, सम्यक
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए, ताकि स्वस्थ जियो और सशक्त शरीर से युक्त भक्ति साधना में लगे रहो। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ योगा, नेचुरोपैथी और एआई डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, ओडिशा।